जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर? समझ में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या सर? बिल्कुल आ रहा है ना सर। अभी क्या शुरुआत है, क्योंकि आपको इससे पहले एस्ट्रोलॉजी आती नहीं होगी शायद, बेसिक। थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से। अच्छा, तो सर आज अपनी ज्योतिष की ये 5वीं क्लास है। आज हम पढ़ेंगे गुरु के बारे में। जुपिटर है ना। तो जुपिटर को हम, जो एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उस एस्ट्रोलॉजी में भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष पे अपन बात करेंगे। जी सर। भृगु भृगु नंदी नाड़ी जो ज्योतिष है ना, उसमें गुरु को जीव कारक माना जाता है। कौन सा ग्रह माना जाता है? जीव कारक। जीव कारक। हाँ, तो जीव का मतलब ये है कि जैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक तो आत्मा का कंसेप्ट है, एक जीव का कंसेप्ट है। कि आत्मा का जो प्रायोरिटी है वो अलग है और जीव की अलग है। तो अब ये जो जीव है ना, जीव का मतलब होता है प्राणी, हम खुद, सेल्फ। तो ज्योतिष में जितने भी योग बनेंगे ना, वो गुरु से बनेंगे सर। गुरु का मतलब होता है व्यक्ति खुद, हम खुद। तो हम यदि किसी इंसान के बारे में, और पुरुष जातक की जो कुंडली है ना, उसमें गुरु को अपन देखेंगे। गुरु प्लेनेट हीरो रहेगा उसमें पुरुष को देखने के लिए। जैसे आपकी कुंडली है, अब मुझे आपके बारे में मालूम करना है कि आपका स्वभाव कैसा है, तो मैं सबसे पहले कौन से प्लेनेट को देखूंगा? गुरु को। क्योंकि गुरु आप खुद हो। तो गुरु है वो जीव कारक ग्रह है, प्राणी है। और उसको भृगु नंदी नाड़ी में व्यक्ति को खुद को बताया गया है कि वो खुद का प्रतिनिधि करता है। खुद के बारे में बात करेंगे। तो कुंडली में गुरु जिस राशि या ग्रह के साथ बैठेगा, कुंडली में गुरु, आप लिख सकते हो सर। लिखने से थोड़ा क्या आपकी याद रहेगा डॉक्टर साहब, आप है ना। थोड़े नोट्स बनेंगे, फिर इन नोट्स को आप पढ़ोगे लिखोगे तब समझ में आएंगे, ऐसे तो भूल जाओगे। तो आप, मैं बोल रहा हूँ और आप लिखते जाओ इसको। भृगु नंदी नाड़ी सर मैं सर प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ मैं आपके। हाँ, तो आज पहला नोट्स बनाओ तरीके से आप, कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में लिखो। आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाओ इसको, आराम से लिखो। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक माना जाता है। और जीव का अर्थ है प्राणी या स्वयं व्यक्ति, और कारक का अर्थ है प्रतिनिधि। थोड़ी मोटी मोटी बातें लिख लो आप, है ना। तो पहला जो टॉपिक आएगा, स्वयं का प्रतिनिधि, द सेल्फ। गुरु को जातक सेल्फ माना जाता है, खुद के बारे में बात करेंगे। तो जब किसी को पूछना हो कि भाई, तो अपने गुरु ग्रह को देखेंगे। अब कुंडली में दूसरा टॉपिक लिखो आप। पुरुष की कुंडली में गुरु जातक के अस्तित्व, प्राण और जीव का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी पुरुष जातक के बारे में मालूम करना है तो सबसे पहले अपने गुरु ग्रह को देखेंगे। वो ही उसके अस्तित्व के बारे में, प्राण के बारे में और जीव के बारे में बताएगा। इसके बाद लिखो सर आप, कि गुरु जिस राशि या ग्रह के साथ बैठेगा, मतलब संबंध बनाएगा या कॉम्बिनेशन में रहेगा, तो ये उस जातक की, यानी उस जीव की, व्यक्ति की स्वभाव, जीवन का उद्देश्य और उसकी जीवन यात्रा कैसी होगी, इसके बारे में बताएगा। किसी भी पुरुष जातक के यदि उसके स्वभाव को, उसकी जीवन यात्रा को और जीवन के उद्देश्य को हमें देखना है, कि हमें जो ये जीवन मिला है ना, इसका उद्देश्य क्या है, तो अपन गुरु ग्रह को देखेंगे। वो किस राशि में बैठा है और किस ग्रह के साथ संबंध बना के बैठा है। तो हमें हमारी लाइफ की जो संभावनाएं हैं कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी या उसमें हर्डल्स रहेंगी, परेशानी रहेगी, ये सब हमें गुरु ग्रह बताएगा। और गुरु ग्रह को प्राण शक्ति का प्रतीक माना गया है।
मतलब गुरु को आकाश तत्व दिया गया है और आकाश का स्वामी माना गया है। स्पेस एलिमेंट को कारक गुरु होता है। तो बिना आकाश और वायु के जीवन संभव नहीं है। मतलब ऑक्सीजन का कारक गुरु ग्रह होता है। तो हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारे जो प्राण चल रहे हैं, इन प्राण में जो प्राण ऊर्जा होती है वो गुरु का कारक होती है। तो गुरु है ये विस्तार, ग्रोथ और विजडम का कारक है। तो ग्रोथ का मतलब होता है कि निरंतर, धीरे धीरे, ग्रेजुअल ग्रोथ, मतलब स्लो 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 स्लो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब जिंदगी में जो हम स्लो स्लो या ग्रेजुअल ग्रोथ करेंगे वो गुरु बताता है। तो हमारे बॉडी में जैसे सेल्स हैं, वो लगातार ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है। तो हमारा विस्तार का कारक, बड़े, कोई भी बड़ी चीज हो, क्योंकि गुरु ग्रह बहुत बड़ा होता है और ये गैस का आवरण होता है। इसका कोई अपना शेप नहीं है, सिर्फ गैस का गोला है। तो ये विस्तार का कारक है। तो जैसे हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है सर? हमारी जो बॉडी है, स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन स्किन और लीवर। लीवर। लीवर, पेट के अंदर। लीवर। हाँ, तो लीवर का कारक गुरु है। तो जब हम लीवर की बात देखेंगे ना, कि किसी को लीवर से संबंधित कोई परेशानी हो, तो वहां गुरु ग्रह आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे पेट में लीवर है। तो गुरु लीवर को बताएगा, जितनी भी बड़ी चीजें हैं तो वो तो गुरु बताएगा। उसको प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर पाएंगे फिर सर, इसमें जिस लीवर को इफेक्ट करता है तो ये गुरु ग्रह। वो सर तब देखेंगे जब गुरु किसके संबंध बना के बैठा है। गुरु को राहु ने दिक्कत, गुरु को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है राहु से। तो राहु और गुरु को, जिन जिन की कुंडलियों में योग होता है ना, उनको तन और मन, मतलब हेल्थ का और मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। तो वो अपन फिर राहु की रेमेडी करेंगे अपन। भाई आपको दिक्कत मेरे से है, मैं आपका दुश्मन हूं, तो आप किसकी किसको मनाओगे? मेरे को ही तो मनाओगे। मेरी रेमेडी करनी पड़ी, तो राहु की रेमेडी की जाती है उस टाइम गुरु को ठीक करने के लिए। तो वो क्या रेमेडी होती है? अपनी राहु किन चीजों का कारक है, उनसे अपन को अवॉइड करेंगे। जैसे राहु नशे का कारक होता है। तो फिर जब अपन किसी आदमी को बताएंगे भाई आपके लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो कोई ऐसी चीजें ना खाए या ऐसा कोई एडिक्शन ना करे। अब लीवर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अल्कोहल डालती है, तो अपन कहेंगे भाई अल्कोहल का यूज मत करो आप। क्यों सर? उस तरीके से रेमेडी दी जाती है, स- कुछ चीजें की सर, जाती है। लेडीज अल्कोहल का सेवन नहीं करती, उनका फैटी लिवर होता है। हाँ, तो वो फिर उनमें कुछ ऐसी जैसे तली हुई चीजें या बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो नशा तो देखो शराब का नहीं होता, नशा बहुत चीजों का होता है। एडिक्शन होता है खाने में, आप में रेगुलरिटी नहीं है, या और कोई गलत चीज आप खाने में जल्दी जल्दी खा रहे हो, या गलत चीजें खा रही हो, तो वो तो आगे की बातें। आज हम गुरु के बारे में पूछ रहे हैं कि ज्योतिष में जब गुरु आएगा तो इसको देखेंगे कैसे। तो ये शुभता और सुरक्षा का कारक भी है सर। शुभता, जितनी भी शुभ चीजें होंगी वो सब गुरु से देखी जाती है। गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यह जातक की रक्षा करने वाला, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। और गुरु जिस भाव में बैठता है या जिन ग्रहों को देखता है, वहां अपनी जीवंत ऊर्जा प्रदान करता है। कहते हैं ना कि सर बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनमें से एक इंसान बच जाता है। उस टाइम उस इंसान पे गुरु का आशीर्वाद होता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु ही तो हमें सब सारी शिक्षाएं, हमारे मूल्य, हमारे एथिक्स, वो कौन सिखाता है हमें? जिंदगी में आगे बढ़ाने का काम कौन करता है सर? गुरु करता है। गुरु। हाँ। तो जिन जिन लोगों ने अपना एक मेंटर या कोच, आज की भाषा में उसको कोच कहते हैं, मेंटर कहते हैं, पहले उसको गुरु कहा जाता था, शिक्षक कहा जाता था। तो जिन लोगों में आगे बढ़ते हैं ना, वो गुरु की अंगुली पकड़ के ही आगे बढ़ते हैं। तो गुरु ग्रह का शुभता का कारक है और ग्रोथ का कारक और विजडम का कारक है। तो जिन जिन लोगों ने अपने गुरु को फॉलो किया है, सरेंडर मोड पे आए हैं ना, वो जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो क्योंकि उनका ग्रह, गुरु जो ग्रह है ना, वो पॉजिटिव होता है उस समय।
आज हम गुरु से बनने वाले कुछ योग भी पढ़ेंगे सर, है ना। तो पहला पहला योग पढ़ेंगे। अब ये गुरु के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको बताई कि गुरु वो जातक खुद होता है, लेकिन पुरुष की कुंडली में गुरु होता है। यदि महिला की कुंडली में महिला को देखना है तो फिर गुरु को नहीं देखेंगे, वहां वहां शुक्र ग्रह को देखेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह महिला का कारक होता है। तो पुरुष की कुंडली में गुरु खुद पुरुष होता है। तो आज हम गुरु से बनने वाले कुछ योगों पे बात करेंगे। अब जैसे सर, किसी भी पुरुष की कुंडली में गुरु के साथ सूर्य होगा, गुरु प्लस सूर्य लिखो आप, गुरु प्लस सूर्य, तो इंसान कैसा होगा। अब गुरु तो हो गया खुद व्यक्ति जीव हो गया, और सूर्य क्या है सर। अब मैंने सूर्य के बारे में आपको पढ़ाया था, सूर्य क्या है। अब जो जीव है वो सूर्य मतलब आत्मा है, और ये जीव है, व्यक्ति खुद है। सूर्य नेम है, सूर्य फेम है, सूर्य स्टेटस है, सूर्य एम्बिशियस है, सूर्य ब्राइट है। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये जिंदगी में नाम, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, लोकप्रियता, मतलब इनकी तरफ चलेगा। ये इनको चाहिए और इनको मिलती है जिंदगी में। कुंडली में बस यही योग देखना है कि जिन जिन की कुंडली में गुरु और सूर्य का योग होता है, लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ये जन्म के साथ योग आ गया, जीव और आत्मा, तो इसको कहते हैं जीवात्मा योग। गुरु और सूर्य एक साथ आ गए तो इनको क्या बोलेंगे हम, जीवात्मा योग। और ये प्रसिद्धि का कारक है। तो जो आईएएस, आईपीएस या बड़ी कंपनियों के सीईओ या बहुत बड़ी उद्योगपति होते हैं, उनकी कुंडली में गुरु और सूर्य का योग होता है। तो दूसरा लिखो सर, गुरु प्लस चंद्र, गुरु प्लस चंद्र। यदि गुरु के साथ चंद्रमा आएगा, तो चंद्रमा के बारे में हमने पढ़ा था कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा हमारे इमोशन है। तो अब व्यक्ति कैसा होगा, इमोशनल व्यक्ति होगा, केयरिंग करने वाला इंसान होगा, दूसरों की त्याग करने वाला होगा। टूर एंड ट्रेवल्स, मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेवलिंग चलती रहेगी, जिंदगी में बदलाव खूब होंगे, खूब जगह बदलेगी, खूब जॉब बदलेंगे, और खूब शहर बदलेंगे, खूब घर बदलेंगे। सीधी सी ये सूत्र हो गया दूसरा, यदि गुरु और चंद्रमा का संयोग हो गया तो। अब वो संयोग भी हम आगे पढ़ेंगे कि सर संबंध कैसे बढ़ते हैं, वो व्याकरण हम आगे सीखेंगे। एक बार छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं। अब गुरु सूर्य हो गया, गुरु चंद्रमा हो गया। अब लिखो गुरु बुध। गुरु के साथ यदि बुध आएगा तो एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। गुरु जीव है, गुरु व्यक्ति खुद है, बुध है इंटेलिजेंट। व्यक्ति जन्मजात ही अक्लमंद होगा, बुद्धिमान होगा, बौद्धिक क्षमता का धनी होगा, सोच विचार करने वाला होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, जवान उम्र से कम दिखाई देने वाला होगा, और नाक के बार बार हाथ लगाएगा। देख लो यदि आपकी कुंडली में गुरु के साथ बुध है तो व्यक्ति नाक को बार बार टच करता है। घर के आसपास ग्रीनरी रहेगी, घर में वेंटिलेशन रहेगी, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें लिखाएंगे आप। तो गुरु और बुध का आ गया सर। सर ये एग्जाम्पल से समझा था, कोई कुंडली के अंदर है ना कि ये गुरु और सूर्य, गुरु और चंद्र नहीं, है, गुरु और बुध है, तो ये मैं ये कुंडली में कोई कहीं समझाऊंगा। पे। एक बार आप एक बार व्याकरण लिख लो, फिर ये आपके सामने रहेगी तो आपको याद हो जाएगा। जब अपन कुंडली में रखेंगे नहीं इनको पहले आओ ऐसे, तो आपको देखते ही मालूम चल जाएगा। एक बार थोड़ी सी 5-7 दिन की ये ट्रेनिंग है, ये आप ले लो, उसके बाद कुंडली पे चलेंगे अपन, है ना, धीरे धीरे। अब ठीक ये है, तो ठीक आ गया ना ठीक। कि बुध, गुरु और बुध कहीं भी मिलेगा कुंडली में, कहीं भी हो 12 गानों में से, तो आपको ये बताना है कि सर ये इंसान ऐसा होगा, क्योंकि हमने पुरुष जातक के बारे में देख रहे हैं आज। अब देखो सर, गुरु के साथ बुध आ गया, चंद्र सूर्य आ गया। अब लिखो गुरु के साथ शुक्र आ गया। गुरु शुक्र को संजीवनी योग कहते हैं, संजीवनी मतलब शुक्र है ना, वो इस दुनिया का सारा सुख है, प्लेजर ऑफ सेंस।
प्लेजर ऑफ लग्जरी, प्लेजर ऑफ टेस्ट, जीभ का स्वाद। मतलब जितना भी स्वाद है, जितना भी लग्जरी है, कंफर्ट है, व्हीकल है, फाइनेंस है, जिंदगी में रोमांस है, प्रेम है, वो सब कौन दे रहा है? शुक्र दे रहा है। तो व्यक्ति भौतिक जगत में उसके पास ही सारी चीजें उसको मिलेंगी परमात्मा से। दिखने में सुंदर होगा, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, लग्जरी हाउस में रहेगा, लग्जरी उसके पास गाड़ी होगी, सब कुछ उसके पास लग्जरी लग्जरी रहेगा, कंफर्ट रहेगा। ये योग हो गया, गुरु प्लस शुक्र। शुक्र महिला जातक का भी कारक है, तो गुरु शुक्र के मतलब वो लोग ऐसे उसके आसपास महिला जातक जाता रहेंगे, ऐसा काम मिलेगा कि जहां आसपास फीमेल ज्यादा हो, फीमेल से ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, फीमेल उसके प्रति अट्रैक्ट होंगी। ये कॉम्बिनेशन होता है सर गुरु शुक्र वालों। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे गुरु शनि। गुरु के बाद शनि, गुरु प्लस शनि। तो गुरु से बनने वाले योग सीख रहे हैं आज हम। अब शनि ग्रह कर्म का कारक है, तो इंसान बहुत छोटी किसी भी कुंडली में, किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में यदि गुरु और शनि का योग है, तो व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में ही जॉब लग जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है। शनि जिम्मेदारी का कारक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का, डिसिप्लिन का और कर्म का कारक है। तो व्यक्ति छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी ले लेता है और काम करना शुरू कर देता है। तो आप देख लेना, जिन जिन की कुंडलियों में गुरु के साथ शनि है, वो व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में अपनी जिम्मेदारी लेके काम करना शुरू कर दे, मेच्योरिटी आ जाएगी उसमें। पीयूष जी कैसे हंस रहे हो आप? मेरी कुंडली में है ना सर। ये आपकी कुंडली में है? जी तो सर। आपने कब काम शुरू कर दिया था, कितनी उम्र में काम शुरू किया था? मैं सर मकान के नक्शे जब कॉलेज में था तभी बनाना शुरू कर दिए थे सर मैंने, 17-18 की उम्र मतलब में। अर्निंग अर्निंग बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी, है ना? अर्निंग सोर्स हम्म। व्यक्ति जल्दी जनरेट कर लेता है, लगभग 20-21 साल तक उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है, उससे पहले ही। हम्म। तो ये सूत्र काम कर रहा है सर, 101%, है ना? जी बिल्कुल सर, 101%। तो क्योंकि ये रिसर्च है सर, तो हम अभी इतना छोटा सा सूत्र है सर, गुरु आप हो गए, शनि आपका कर्म हो गया। तो व्यक्ति क्या करेगा? कर्म करे ही करेगा, ये योग लेके पैदा हो रहा है, वो वर्कहोलिक पर्सन होगा, है ना? मतलब काम करने में उसको बहुत आनंद आएगा, लाइफ टाइम काम करेगा। काम के बगैर उसको चैन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जीव क्या चाहता है? कर्म करना चाहता है। कौन से कर्म करेगा? जो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म हमारी रह गए थे, वो उनको करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए जीव बार बार क्या, अंदर से उसकी आवाज आती है, धक्का लगता है कि मुझे ये काम करना ही करना है, जिम्मेदारी। अब लिखो सर, गुरु के साथ राहु होगा, गुरु राहु। तो गुरु राहु वाले क्या करेंगे सर? इनको, इनका जन्म, पहली बात तो लो लेवल में रहेगा। भाई इनका जो जन्म होगा ना, वो थोड़ी सी कि ऐसे मान लो कि जहाँ पुअर कंडीशन के लोग रहते हैं, मतलब थोड़े से कि ये मान लो कि आउट ऑफ बॉक्स, जैसे निम्न वर्ग या बहुत ही जिनकी अर्निंग सोर्स बहुत लेवल, नीचे लेवल की होती है, वहां इनके लोगों का जन्म होता है, गुरु राहु वालों का। और इनको सर 30 साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदगी में। कितने साल तक? 30 साल तक। हेल्थ का इश्यू और मेंटल हेल्थ का इश्यू इनको मिलता है, और 30 साल बाद में ये लोग ग्रो करते हैं जिंदगी में। तो ये 40, 45, 50, 55 के बाद में जिंदगी में बहुत एक्सप्लोर ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं गुरु राहु वाले। लेकिन 30 साल तक इनकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल फेज में चलती है, किसी न किसी नशे में चले जाते हैं, गलत एडिक्शन में चले जाते हैं। यदि पेरेंटिंग इनकी सही नहीं होती तो बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। और लास्ट कॉम्बिनेशन जो आएगा, गुरु प्लस केतु। तो गुरु प्लस केतु का जो कॉम्बिनेशन है, गुरु जीव और केतु सर आध्यात्म है, आध्यात्म मतलब इंटरनल वर्ल्ड,
अंदर की दुनिया, जैसे रहस्य, कि मैं, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये मैं इस संसार में क्यों आया, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। ये लोग, जैसे महात्मा बुद्ध थे ना, उनको अनलाइटनमेंट हुआ था, वो खुद ही एक राजा होके ये सोच रहे थे कि मुझे जिंदगी जो मिली है वो क्यों मिली है, वो रहस्य में जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी में जाता है व्यक्ति। बहुत सारी कुंडलियों पे रिसर्च करने के बाद, मैंने कल मेरे स्टाफ में गुरु जी आए थे, टीचर। तो वो सर, उनकी मैं स्टडी कर रहा था, तो उनकी गुरु और केतु की थी, तो उनके, वो लोग क्या करते हैं कि ये मानवता के लिए काम करते हैं। तो वो बता रहे थे कि सर, मेरी स्कूल में एक कुत्ता आ गया और उसके कीड़े पड़े हुए थे, तो मैंने दवाई डाल के उनके कीड़े निकाल दिए। आप सोचो सर, एक टीचर है, एक टीचर, लोग उसको पागल और सनकी कहते हैं। तो मैंने कहा कि सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने कहा लाओ स्टडी करूंगा, तो मैंने उनकी जो चार्ट बनाया ना, तो उसका गुरु के साथ केतु था। अब उसको कोई नहीं समझ रहा, बाहर की दुनिया का आदमी, उसको सब सनकी कहते हैं, सब पागल कहते हैं। लेकिन वो इस दुनिया का इंसान नहीं होता, वो मानवता के लिए काम करते हैं। जैसे मदर टेरेसा का नाम सुना है सर आपने? मदर टेरेसा, तो वो कितने कितने जो लोग कुष्ठ रोगी थे, उन लोगों के घाव को ठीक करना कोई आम आदमी नहीं कर सकता, वो केतु वाले लोग करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर बनते हैं ना सर, जितने भी डॉक्टर बनेंगे उनमें केतु देखा जाएगा। क्योंकि मानवता का काम डॉक्टर का है, सेवा का काम डॉक्टर का है। जितने भी जज वगैरह बनते हैं, लोकाकारक भी केतु होता है। ये अपन जब केतु पे आएंगे तब पढ़ेगी। तो गुरु केतु, सूर्य केतु वाले लोग डॉक्टर, जज, है ना, मानवता के काम, ये सब गुरु केतु वाले लोग करेंगे। तो आज हमने गुरु से बनने वाले थोड़े थोड़े योगों के बारे में बात की, गुरु ग्रह की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की कि गुरु एक्चुअल क्या होता है। और पुरुष की कुंडली में हमें यदि खुद के बारे में देखना है तो गुरु ग्रह को देखें। यहाँ तक क्लियर है सर? डॉक्टर साहब, बिल्कुल क्लियर है सर, 100%। आज की जो क्लास है उसमें आपको अभी तक क्या समझ में आया? अब आपका नंबर, अपन बिल्कुल। 1 to 1 बात करेंगे अब गुरु को लेके, कि सर मुझे अब तक ये समझ में आया, थोड़ा थोड़ा बेसिक सी बातें। एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है, यदि आप थोड़ा सा इसको अपन बात करें और इसको सिंपल वे में बात करें। भाई सब मेरे समझ में आया, जैसे गुरु जब सूर्य के साथ में मिलता है तो वो नाम फेमसिटी दिलाता है, नाम की प्रसिद्धि। और जैसे ये आईपीएस आरएस जितने भी लोग बनते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, उनके सूर्य प्लस गुरु होता है उनकी कुंडली में। बिल्कुल, गुरु प्लस सूर्य वाले ही लोग दुनिया में विख्यात होते हैं। क्योंकि सूर्य चमक है, सूर्य तो देखो पूरी दुनिया पे राज करता है ना। तो राज कौन बनेगा? जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, जो भी बड़े लेवल का काम है ना, वो सूर्य देता है। क्योंकि प्रसिद्धि का कारक सूर्य है, ख्याति का काम, फेमस नेम का, फेम का, स्टेटस का। तो गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन होना कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है। इसको महाराजयोग के नाम से जाना है। चक्रवर्ती राजयोग भी जानते हैं इसको। किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती। भाई ये आदमी तो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा, सम्राट योग भी कहते हैं। तो अच्छा, ये कहाँ हो, कहीं भी हो, 12 खाने होते हैं कुंडली में, वो किसी भी हाउस में बैठा हो, तो दोनों ग्रह गुरु और सूर्य एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे तो व्यक्ति बड़े नाम के लिए काम करेगा, वो जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करेगा। चाहे वो कहीं भी पैदा हो, लेकिन वो जिंदगी में ग्रो करे ही करेगा सर, उसको नाम मिले ही मिलेगा। जैसे मान लो गांव का सरपंच ही बन गया, प्रधान ही बन गया, पंच ही बन गया, तो वो उसको अपने क्षेत्र में पहचान मिलेगी। तो गुरु So सूर्य का ये one thing योग। I've also गुरु have seen in चंद्रमा this का, business model, I've seen a pattern, are those who at a very core level, गुरु चंद्रमा का योग they're समझ में not आ गया? happy. I'll repeat that. The coaches that I have seen who have not continued this journey or have gone down, at a very आवाज core कहाँ से level, आ रही सर? ये मेरे पास से आ रहा है। sustain अरे this. सरोज जी सर, थोड़ा सा म्यूट कर लो आप।
तो गुरु ग्रह के बारे में हमने पढ़ा। गुरु ग्रह हमारी कुंडली में सबसे शुभता और There is, ग्रोथ का there कारक is है, no शुभ ego, ग्रह है। no jealousy, no envy, nothing. Okay. Amazing. You win. And the greatest gift I'm telling all of you here that you can give तो सर थोड़ी सी अपन और is डिटेल करते हैं इसकी, है ना, आज के चैप्टर better में। than तो me. गुरु के साथ सूर्य हो, और यदि शनि ग्रह भी आ जाए ना, गुरु के साथ सूर्य तो है ही, और यदि शनि ग्रह भी उस जगह आके बैठ गया, अब शनि क्या हो गया, That's how कर्मों the का world कारक है। तो कर्मों ना, का कारक, जो जो जल्दी लगती है उसमें, हाँ जी, मतलब व्यक्ति पैसे yeah, 20-21 साल से पहले कमाना स्टार्ट कर देता है, जॉब जल्दी लगती है उसके, शनि के साथ में होता है तब। बिल्कुल बिल्कुल। thank you so much. क्योंकि गुरु So what शनि we का, do जैसे ये पीयूष जी सर बैठे हैं ना अपनी क्लास में, इनकी कुंडली में गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है। तो देखो is इन्होंने, that जब ये कॉलेज में थे ना, तभी इन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। पीयूष जी क्या बीटेक की हुई है कि इनकी? पीयूष जी जी सर। नीमच से हैं। सर पीयूष जी सर बताओ। हाँ जी। बीटेक किया है सर मैंने। ये कौन सी अभी आगे ब्रांच से? सिविल से सर। सिविल से, सिविल, ठीक है सर। अभी आर्किटेक्ट हूँ सर मैं, और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। आर्किटेक्टर हो क्या? जी सर। so in a nutshell you what are the elements आप कहाँ से? तो पीयूष जी आपने कब कमाना शुरू कर दिया था, सर बता रहे हैं। एक बार गुरु शनि का कॉम्बिनेशन यहीं से देख लेते हैं कि इतनी सीधी ज्योतिष है। सर की कुंडली में गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है, एक ही हाउस में बैठे हैं, तो इन्होंने कॉलेज लाइफ से ही कमाना शुरू कर दिया था। क्यों पीयूष जी? daily and जी सर, 18-19 के आसपास सर। 18 start with 19 three साल के and then आसपास सर ने कमाना शुरू कर दिया था। we want to आवाज कहाँ से आ रही है सर? रोजी आपकी से आ रही है क्या आवाज? अभी आप बता रहे थे। किस चीज अभी का आवाज आ रहा है? किस चीज का आवाज आ ये रहा आ है? रहा कोई, या तो कोई टीवी का है, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई मोबाइल में, कोई टीवी में ऐसे आवाज आ हाँ रही है, वो, कोई चलो अलग से कोई बोल नहीं। रहा है। तो सर आज का चैप्टर कुछ समझ में आया क्या? कल से थोड़ा ठीक लगा होगा आज का चैप्टर कि हाँ सर गुरु के कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। यस सर। अब यदि अपन एक थोड़ी सी एक स्टेप आगे चलते हैं सर, है ना, गुरु के साथ। हम्म। अब यदि गुरु सूर्य है और उसके साथ शनि भी आके बैठ गया उसी घर में, पहले अपन उन तीनों का कॉम्बिनेशन सीखते हैं कि गुरु सूर्य का मैंने आपको लिखा है। अब हम्म। गुरु सूर्य के साथ ये देखो सर, अब सूर्य को देखो, अब सूर्य कौन है अपना? फादर है। यश की प्राप्ति फादर है। है ना, फादर। हम्म। बताया था। सूर्य, सूर्य कौन है? एक फादर। रिश्ते में लिख लो सर, थोड़ी सी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे तो नंबर एक लगाओ आप। नंबर एक सूर्य से लिखो पिता, सूर्य लिखो रिश्ते, है ना। कम से कम ये तो मालूम ना कि सूर्य कौन है। तो सूर्य से लिखो पिता और पुत्र। यदि पिता और पुत्र को देखेंगे तो सूर्य को देखेंगे। दो नंबर पे लिखो चंद्रमा। चंद्रमा लिखो माँ माता और और बड़ी बेटी। बहन। और बेटी। माँ और बड़ी बहन को देखना है, माँ के बारे में देखना है या बड़ी बहन के बारे में देखना है तो चंद्रमा को देखेंगे। इसमें सर तीन नंबर बड़ी पे बहन लिखो। का रोल रहता है कि जैसे, बड़ी बहन का रोल रहता है कि जैसे दो बेटी हो माँ की, तो छोटी को नहीं देख सकते, ओनली बड़ी को देखना है कि इसमें। छोटी के लिए अपन अलग बात करें, जब छोटी पे आएंगे तब बड़ी बहन ठीक। को देखना है ना, खुद से बड़ी। तो वो चंद्रमा को देखेंगे, और माँ को देखेंगे तो चंद्रमा से। फिर अब आओ सर, सूर्य चंद्र हो गया, बुध, बुध पे आ जाओ। तो बुध का मतलब होता है दोस्त। आपके जितने भी ज्ञानी। दोस्त होंगे वो प्रेमिका, दोस्त, ये बुध से देखा जाता है। और आपके छोटे बहन भाई लिख लो आप, छोटे बहन और भाई। छोटी बहन, अब ये बुध से आ गया। छोटी बहन हो, बुआ हो, मौसी हो, चाची हो, ताई हो, ये सब बुध से देखा जाता है। शुक्र लिखो अब, शुक्र से पत्नी,
और बड़ी बेटी, शुक्र से पत्नी और बड़ी बेटी को देखा जाता है। बड़ी बेटी के मालूम करना हो या पत्नी के बारे में देखना हो तो शुक्र ग्रह को देखेंगे। ये कारक है, ये हीरो, जैसे अपन कहेंगे ना भाई इस चीज का हीरो कौन है, तो ये इन चीजों के हीरो हैं। और इसके बाद में लिखो सर सन्नी। सन्नी से लिखो अपन बड़ा भाई। सन्नी से किसको देखा जाता है? बड़े भाई को। और मंगल रह गया सर, मंगल का नहीं लिखा, तो मंगल लिखो छोटा भाई। और तो गुरु सर ये मंगल को चंद्र भी और नहीं मंगल लिखा। दोनों अलग अलग हैं क्या? हाँ जी। चंद्र और चंद्र और मंगल दोनों अलग अलग हैं क्या? चंद्र अलग है, मंगल अलग है। अच्छा अच्छा, चंद्र मंगल अलग है। अच्छा, वो मून हो गया, तो चंद्र तो मंगल मून हो से गया। छोटे भाई को देखा जाता है। और राहु से लिखो सर दादा। राहु से दादा को देखा जाता है और केतु से नाना नानी को देखा जाता है। और एक कॉम्बिनेशन और रह गया था कि गुरु प्लस मंगल हो तो क्या होगा। गुरु के साथ यदि मंगल हो तो जातक बहुत अग्रेसिव नेचर का होगा, बहुत पावरफुल होगा। गुरु मंगल जहां बैठा होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? स्वभाव उग्र स्वभाव का, लड़ाका, योद्धा, वॉरियर। तो आज रिश्ते हो गए अपने पूरे। सर ये रिश्ते तो हो गए, लेकिन इसमें जैसे मंगल को छोटे भाई के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शनि को बड़े भाई के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब इनमें क्या देखते हैं कि छोटे भाई को क्या देखना है, बड़े भाई को क्या देखना है, इसमें क्या बड़े रिप्रेजेंट भाई, करते हैं ये? बड़ा भाई देखना है। जैसे आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में, जैसे मैंने लिखा है गुरु और सूर्य है, कॉम्बिनेशन आ हम्म। गया तो गुरु आप हो गए, सूर्य पिता हो गए। लेकिन पिता के बारे में देखना है तो पिता कैसा है, तो सूर्य के साथ कौन बैठा है? गुरु। तो गुरु ज्ञान का कारक है, पिता ज्ञानवान होंगे, पिता प्रतिष्ठ होंगे, पिता को सम्मान मिलेगा। ये पिता के बारे में ऐसे देंगे। पुत्र के बारे में कैसे देखेंगे? वही पुत्र के बारे में देखेंगे। पुत्र कैसा होगा? ज्ञानवान होगा, समझदार होगा, बाप की सेवा करने वाला होगा, संस्कारवान होगा। गुरु इन सब चीजों का कारक है। तो वो ऐसी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है एक दूसरे में। जैसे मैं आपके साथ नहीं बैठा हूं देखो। ना, तो आपके गुण मेरे में आ जाएंगे, मेरे गुण आप में ट्रांसफर हो गए। क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूं कई दिनों से, तो एक दूसरे की संगत हो गई। कि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। भाई सर मैं जैसे आपके साथ रह रहा गुरु हूँ के बहुत साथ साल से। हाँ जी। गुरु के साथ में शनि है, तो इसमें बड़ा भाई शो कर रखा आपने। और गुरु के साथ शनि है तो गुरु तो जीव हाँ हो तो गया, बड़ा। शनि उसका कर्म। देखो अलग अलग चीज देखेंगे, कर्म को देखने के लिए शनि को देखेंगे, बड़ा भाई को देखने के लिए भी शनि को देखेंगे। एक चीज से हजारों चीजें देखेंगे हम। नहीं, ज्योतिष। अपन बड़े भाई में क्या क्या देखेंगे? शनि आ गया तो बड़े भाई में क्या चीजें देखेंगे, मतलब उनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, एक एक बड़े एग्जाम्पल के भाई के तौर पे। बारे में ये देखेंगे कि बड़ा भाई किसके साथ बैठा है। गुरु के साथ बैठा है ना, तो बड़ा भाई टीचर हो हम्म। सकता है, बड़ा भाई प्रतिष्ठ हो सकता है, बड़ा भाई सम्मानित हो सकता है, बड़ा भाई बहुत संस्कारवान हो सकता है। ऐसे देखेंगे। अच्छा, ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब गुरु शनि वाला का मतलब क्या है कि गुरु बच्चा है ना, वो जॉब कर सकता है। अब गुरु शनि, अभी पीयूष जी बैठे हैं, 18 साल की उम्र में जॉब शुरू कर दिया था, तो मालूम चल गया ना कि जातक क्या करेगा, बहुत जल्दी जॉब करेगा। बड़ा भाई है तो बड़ा भाई क्या बन सकता है? टीचर बन सकता है। ऐसे। अब जैसे गुरु और बुध आ गया, तो अब गुरु बुध क्या है सर? बुध दोस्त है, तो जातक के ज्यादा दोस्त होंगे। जातक क्या करेगा? सोशलिज्म में ज्यादा रहेगा, पब्लिक पर्सन रहेगा, क्योंकि बुध पब्लिक है, एसोसिएशन है, गेट टूगेदर, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना उसको पसंद है। शनि वाला कम मिलेगा, अकेला रहेगा, बहुत कम लोगों से मिलेगा, शनि वाला ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये अलग अलग चीजें पढ़ेंगे हर कारक से अपन, तभी तो पढ़ रहे हैं कि हर ग्रह को वो बताता क्या है, उसके हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, उनमें जो गुण है, उनके हिसाब से एनर्जी एक्सचेंज होती है एक दूसरे में। डॉक्टर साहब मैं आपके पास रह रहा हूँ जन्म के साथ, तो मेरे गुण आप में नहीं आएंगे और आपके गुण मेरे में आ जाएंगे, इतना समझ लो। तो जो ग्रह एक साथ बैठता है वो एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने ये सीख लिया कि एक साथ बैठने से कौन सा ग्रह किस तरीके से रिजल्ट देता है,
और फिर इसकी भी और माइक्रो लेवल पे अपन इसकी डिस्क्रिप्शन और करेंगे। लेकिन अब कुंडली आपके सामने आ गई, किसी भी बच्चे की देख लो कि उसके हाउस में कौन से दो ग्रह, अभी दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन सीखा हमने, फिर आगे तीन का सीखेंगे, फिर चार का सीखेंगे, फिर उनके संबंध सीखेंगे किस तरीके से बढ़ते हैं। फिर जैसे आज रिश्ते हो गए, कल प्रोफेशन में कौन सा ग्रह किस प्रोफेशन को प्रोवाइड करवाता है, कौन सा हेल्थ में कौन सर कौन से ऑर्गन होते हैं। हाँ सर ये जी। कितने सर दिन में हो जाएगा, एस्ट्रो कितने दिन में सीख लेंगे? ये देखो, कोई भी कोर्स चीज है ना कितना, सर, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? पेशेंस मांगती है। यदि अपन पेड कोर्स करते हैं ना, तो पेड कोर्स में चीजें अलग चलती हैं। ये तो डेमो क्लास है सर। ये तो क्या मैं है वो समझ गया, कि लेकिन वो जैसे आपको पेड, पीडीएफ भी दी पेड में जाएगी, कितने देखो। महीने का होता है? है, कितने महीने का होता है? मैंने कुछ नहीं, 7 दिन का बेसिक कोर्स होता है। विद इन 7 डेज में आपको पूरे ग्रह बता दिए जाएंगे, उनके कारक तत्व बता दिए जाएंगे, उनके रिश्ते बता दिए जाएंगे, उनके प्रोफेशन बता दी जाएंगी। फिर जो एडवांस क्लास होती है उसमें आपको इनकी व्याकरण समझाई जाती है कि संबंध किस तरीके से डिजाइन होता है, किस तरह से गुरु की स्टडी की जाती है। और उसके बाद और भी एडवांस कुंडली को बारीकी से स्टडी करना सिखाया जाता है। ये चीजें वैसे ही चलती हैं, क्योंकि अब ये तो समुंदर है कुंडली सर। कुंडली कुंडली बनाना सीख जाएंगे क्या? कुंडली I have क्यों some नहीं सीख practice, जाओगे? but hold सर you क्योंकि accountable. कई कई नथिंग इज क्लाइंट कहते हैं इम्पॉसिबल। कुंडली बना दो, लेकिन तो वो कुंडली बनाना If बेसिक you कितने are दिन में सीख बेसिक जाएंगे? से आएगी। पहले बेसिक, तो पहले एबीसीडी तो सीखो। सर आप सीधी जाके क्या, all that ये drama, जो हम आप पे पढ़ रहे हैं ना, yes, ये correct. सब एबीसीडी है इसकी। तो सर नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ ना कि कुंडली हो गया, ग्रह के बारे में हो गया, प्लेनेट्स के बारे में हो गया, ये सारी कितने महीने, महीने 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है कि ये लॉन्ग टाइम चलता है? ये सर एक एक 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो ये मुश्किल से 30 दिन की क्लास है। 30 दिन में आपको ज्योतिष का बेसिक और फाउंडेशन कोर्स हो जाता है। उसके बाद में एडवांस के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो सब चीजें आगे की चीजें हैं। एक बार बेसिक चीजें आएंगी, ये डेमो क्लासेज है कि ग्रह कैसे काम करते हैं, ज्योतिष क्या है, हम क्यों पैदा हुए, हमारे कर्म का क्या रोल है, ये सब चीज तो बेसिक सी है, इसकी प्राइमरी बात है। तो आज गुरु का कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस सर। गुरु ग्रह से बनने वाले योग भी पढ़ लिए आज, कि भाई किसी भी इंसान को देखना हो, पुरुष को सर देखना मेरा हो कल तो। का क्वेश्चन रह गया था। हाँ जी। सर कल का एक क्वेश्चन था, वो रह गया था। हाँ, वो आप ये पूछ रहे थे कि भाई बुध के साथ राहु हो, है ना। हाँ, वो वाला क्वेश्चन सर। हाँ, तो बुध सिर्फ बुद्धि है और राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। मतलब आदमी के पास 2 डिग्रियां होती है मिनिमम, कम से कम 2 डिग्री, क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेज का कारक है। तो ऐसे लोग कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज अवश्य सीखते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जापानीज हो, चाहे वो कोई सी भी एक लैंग्वेज जरूर सीखता है। तो कम से कम उसके पास 2 डिग्रियां होती हैं। जब हम एजुकेशन को पढ़ेंगे ना, तब ये सब चीजें उस टाइम में काम आएंगे अपने। एजुकेशन का अलग रोल है सर, प्रोफेशन का अलग रोल है, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी अलग है, अलग अलग सेगमेंट है सबके। फिर रेमेडियल पार्ट अलग आएगा कि किस ग्रह को बैलेंस करें, किस तरीके से करें, किस काम को एक्टिवेट करें। ये सब चीजें हैं, कौन कौन से योग होते हैं। तो आज आप सब अपनी क्लास को यहीं सर विराम देते हैं, और ऐसे ही अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। और इसको धीरे धीरे आधे घंटे से फिर 1 घंटे पे करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग चैनल पे आपको मिल जाएगी यदि आपने लेट ज्वाइन किया तो। गुड नाइट सर। सर And I'm going गुड ओके, नाइट, थैंक यू सर, सर। गुड नाइट। गुड नाइट सब सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू सर। Good night, थैंक sir. यू। थैंक यू।